बच्चों, आपकी डिक्शनरी और ऑपरेशंस के बाद आपके बिल्ट इन फंक्शंस आते हैं आपकी डिक्शनरी में, जो आपके एटलीस्ट 12 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो बिल्ट इन फंक्शंस होते क्या हैं? बिल्ट इन फंक्शंस आपके वो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो आपके पाइथन के अंदर, पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर पहले से ही स्टोर होते हैं। तो यही आपके बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जिन्हें आपको अगर परफॉर्म करना है तो बस सीधे आप अपने फंक्शन को लिखिए और उससे रिलेवेंट वर्क आपके सामने आने लगता है। तो यही है आपका बिल्ट इन फंक्शन। बच्चों, डिक्शनरी के हमारे ये दो मेन फंक्शन है सिंपल से, जिनका नाम है लेन और क्लियर। लेन फंक्शन क्या करेगा? आपके आइटम्स की लेंथ को बताएगा। आइटम्स आप लोगों को क्लियर होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि की और वैल्यू के पेयर को हम आइटम्स कहते हैं डिक्शनरी में। तो ये आपकी डिक्शनरी में अगर आप लेन फंक्शन परफॉर्म करते हो तो ये आपके नंबर ऑफ आइटम्स बताएगा। उसे हम कैसे परफॉर्म करेंगे? बिल्कुल इस तरह से। एग्जाम्पल हमने लिया है डी, एक डी नाम की डिक्शनरी है जिसमें 1, 10, 2, 20, 3, 30 कर्ली ब्रेसेस में इंसर्ट किया है। नाउ प्रिंट लेंथ ऑफ डी। जब हम लेंथ ऑफ डी लिखेंगे और प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? 3, क्योंकि लेंथ फंक्शन जो है वो आपका 1 से काउंटिंग शुरू करता है, इसीलिए इसमें क्या आएगा? 1, 2 और 3। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन क्या करता है बच्चों? आपकी डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स को रिमूव करता है और आपको ब्लैंक डिक्शनरी जनरेट करके दे देता है। सिर्फ आपके आउटपुट में ब्लैंक डिक्शनरी आती है। परफॉर्म करने का तरीका है डी, 1 ऑफ 10, 2, 20, 3, 30। जब आप लिखेंगे प्रिंट डी डॉट क्लियर तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? आपका ब्लैंक डिक्शनरी। बेटा, आप लोगों का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है गेट फंक्शन। गेट फंक्शन का काम क्या होता है बेटा? थ्रू द गेट फंक्शन जो डिक्शनरी होती है वो हमारी वैल्यू को रिटर्न करने का काम करती है। ठीक है, अगर आपकी कोई भी की का इंडेक्स नहीं है तो वो डिफॉल्ट वैल्यू आपको देगा, नन रिटर्न करेगा। जैसे कि मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है संडे एंड मंडे। मैं यहाँ लिख रही हूँ प्रिंट डी डॉट गेट वन। MON नाम की हमने दी हुई है। जब MON नाम की हमने दी हुई है तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा? मंडे। एज इट इज डी डॉट गेट फ्राई। अगर मैं यहाँ फ्राई लिख रही हूँ तो अब फ्राई नाम का आगे कोई भी आपकी आइटम नहीं है तो ये उस केस में मुझे क्या रिटर्न करेगा? नन रिटर्न करेगा। नेक्स्ट फंक्शन आपका है बच्चों गेट फंक्शन। गेट फंक्शन का काम क्या होता है? थ्रू द की ये आपको वैल्यू रिटर्न करने का काम करता है। और अगर आपकी कोई की आपकी डिक्शनरी में नहीं होती है तो ये उस जगह पर क्या दे देता है? डिफॉल्ट दे देता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया है SUN संडे, MON मंडे। अगर मैं लिखती हूँ प्रिंट डी डॉट गेट MON तो MON मैंने आपको की दी हुई है तो थ्रू द की आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा क्या? मंडे। और अगर यहाँ लिखते हैं डी डॉट गेट फ्राई तो फ्राई हमने कोई भी की नहीं दी है तो यहाँ पर ये आपका क्या आंसर आ जाएगा? नन। नेक्स्ट फंक्शन बेटा आपका है आइटम्स। आइटम्स फंक्शन क्या होता है बच्चों? यहाँ पर इसके थ्रू आपकी डिक्शनरी का जितना भी कंटेंट है, आपने अपनी डिक्शनरी में जितना भी डाटा लिख रखा है वो पूरा डेटा लिस्ट ऑफ टपल के फॉर्म्स में आपको ये रिटर्न कर देता है। ये काम करता है आपका आइटम्स फंक्शन। बेटा, यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। एक डी नाम से मैंने डिक्शनरी ली हुई है सन, संडे, मन, मंडे जो हमारी पहले बनी हुई थी। और उसके बाद मैंने यहाँ लिखा प्रिंट डी डॉट आइटम्स। जैसे हम डी डॉट आइटम्स लिखने के बाद इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगा? ये मेरा लिस्ट का फॉर्म है। हम ये बात जानते हैं कि जो लिस्ट होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट होती है और जो टपल होता है वो आपका पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट होता है। तो लिस्ट ऑफ टपल्स का मतलब है आपके जो आइटम्स हैं वो टपल्स के फॉर्म में आए, सन, संडे, मन, मंडे। और ये पूरा किसके अंदर स्टोर हो गए? आपके टपल सारे लिस्ट के पास स्टोर हो गए। तो ये है आपका आइटम्स। ध्यान रखिएगा, ये आपके आउटपुट में पूछा जा सकता है या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि हाँ आइटम्स कैसे रिटर्न करता है हमारा आउटपुट। नेक्स्ट फंक्शन बच्चों आप लोगों का है कीज एंड वैल्यूज। कीज फंक्शन आपका क्या करता है? आपकी डिक्शनरी में जितना भी आइटम आपने इंसर्ट किया है तो थ्रू द कीज फंक्शन ये आपको सिर्फ और सिर्फ कीज ही शो करेगा आपके लिस्ट में। एज इट इज वैल्यूज क्या करेगा? आपने जितना भी डेटा अपनी डिक्शनरी में स्टोर किया है उसमें वैल्यूज फंक्शन आपकी डिक्शनरी की सिर्फ आपकी वैल्यूज ही शो करेगा। किसके फॉर्म में? लिस्ट के फॉर्म में। तो ये दोनों ही आपके फंक्शंस काम करते हैं। आप देख सकते हैं कीज में मैंने आपको यही लिखा है, अ लिस्ट ऑफ कीज फ्रॉम की वैल्यू पेयर इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी बनाई है 1, 2 और 3। जब मैं लिख रही हूँ प्रिंट डी डॉट कीज तो मेरा आउटपुट क्या आया? 1, 2, 3। किसके फॉर्म में? लिस्ट के फॉर्म में। एज इट इज वैल्यूज में मैंने क्या लिखा है? रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज
फ्रॉम की वैल्यू पेयर इन अ डिक्शनरी। आप एग्जाम्पल में अगर आपने वही एग्जाम्पल लिखा है, वही 1 2 3, तो मैंने लिखा है प्रिंट डी डॉट वैल्यूज। यहाँ पर अब मेरा रिजल्ट क्या आया, 1 2 3। किसके फॉर्म में, आपके लिस्ट के फॉर्म में। तो ये आपका क्या हो गए, आपका की और वैल्यू फंक्शन। अब बच्चों नेक्स्ट फंक्शन आपका है कॉपी फंक्शन। देखिए डिक्शनरी में जो कॉपी फंक्शन होता है ना, उसे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये क्या है, आपका जो कॉपी फंक्शन है, ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू काम नहीं करता। जैसे हम कह देते हैं कि मैम ए इक्वल टू बी लिखेंगे तो जो बी की वैल्यू है वो ए असाइन कर लेगा। हाँ ऐसा होता है, बट डिक्शनरी में अगर आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे तो आपकी जो डिक्शनरी है, पुरानी जो डिक्शनरी है वो आपकी नई डिक्शनरी को भी रिफ्लेक्ट करने लगेगी। मीन्स अगर आपने डिक्शनरी 1 के अंदर चेंज किया है तो डिक्शनरी 2 भी उससे रिफ्लेक्ट होगी। इससे बचने के लिए या ये रिफ्लेक्शंस को हमें इग्नोर करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपी फंक्शन को लगाते हैं। तो बेटा यही मैंने आपको एक एग्जाम्पल में समझाया है, आप इस एग्जाम्पल को समझिए और उसका आउटपुट में कहाँ कहाँ कैसा लिख रही हूँ वो देखिएगा। जैसे मैंने एक अपनी डिक्शनरी ली हुई है 1 2, D2 इक्वल टू D1 अगर मैं लिखती हूँ और फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया तो बेटा एज इट इज 1 2 आ जाएगा। लेकिन फिर जब मैंने D2 और 3 इक्वल टू 3 किया तो हम जानते हैं डिक्शनरी म्यूटेबल होती है तो डेटा आपका चेंज होगा। हमने किस डिक्शनरी के अंदर चेंज किया है, D2। ठीक है, नाउ प्रिंट D2। जब मैं प्रिंट D2 करूंगी तो ये मुझे क्या देगा, 1 2, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये मुझे क्या दे देगा, 3। ठीक है, अब आफ्टर दैट मैंने लिखा प्रिंट D1। जब मैं प्रिंट D1 कर रही हूँ तो बेटा ये एज इट इज मेरा पूरा डेटा उतार कर दे देगा। जो हमने D2 में चेंज किया है वही D1 को भी रिफ्लेक्ट कर दिया है। बट अगर मैं कॉपी फंक्शन का यूज करती हूँ तो अब देखिएगा D3 इज इक्वल टू D1 डॉट कॉपी, यानी कि ये पूरा का पूरा डेटा जो हमारा लिखा है 1 2 3 वो D3 में आके स्टोर हो गया है। अब मैं जब प्रिंट D3 करती हूँ तो ये मुझे यहाँ पे क्या बोलेगा, 1 2 एंड देन 3। ये पूरा यहाँ पर डेटा आ जाएगा। अब यहाँ मैंने लिखा है D1 ऑफ 4 इक्वल टू 4, यानी कि डिक्शनरी 1 के अंदर आपको 4th पोजीशन पे 4 लिखना है। ठीक है, अब प्रिंट D3 अगर करेंगे बच्चे तो D3 तो मुझे एज इट इज यही लिख कर देगा जो हमने पहले अपनी डिक्शनरी में लिखा था, दैट इज 1 2 और 3। लेकिन जब मैं अपनी डिक्शनरी 1 को इंसर्ट करूंगी प्रिंट D1, तो ये यहाँ पे क्या देगा, 1 का भी डेटा देगा आपका, एज इट इज 2 का भी डेटा देगा, 3 भी इंसर्ट करेगा और इसके साथ ही साथ ये आपको क्या कर देगा, 4 भी स्टोर कर देगा। ये आपका डिफरेंस है आपका डिक्शनरी के कॉपी फंक्शन में और असाइनमेंट ऑपरेटर में। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेटा नेक्स्ट फंक्शन है आप लोगों का पॉप आइटम। पॉप आइटम फंक्शन के थ्रू हम हमारी डिक्शनरी के लास्ट आइटम को रिमूव करते हैं और उसे रिटर्न डिस्प्ले कराते हैं। यहाँ पर जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है 1 10 2 20 3 30 4 40। नाउ प्रिंट डी डॉट पॉप आइटम। जब मैं ऐसे लिखूंगी तो जो मेरा रिजल्ट होगा वो क्या आ जाएगा, वो मेरा रिजल्ट होगा 440। ठीक है, तो हम किस डेटा को हमने रिमूव किया है, अपना 4 और 40 के डेटा को रिमूव किया है। उसके बाद मैं लिखती हूँ प्रिंट डी, तो उसके इसमें मेरा जो आउटपुट आएगा वो होगा 1 10 2 20 और 3 30। क्यों, क्योंकि फिर मैंने मेरी डिक्शनरी को प्रिंट करा दिया है। ये है आपका पॉप आइटम। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मैक्स एंड मिन फंक्शन। डिक्शनरी में जो आपका मैक्स और मिन फंक्शन होता है वो आपकी मैक्सिमम की या मैक्सिमम वैल्यू या आइटम्स जो भी आपका मैक्स और मिन है उसे डिस्प्ले करने का काम करता है। सिंपली आपकी डिक्शनरी में जो भी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है, जो भी की आपकी मैक्सिमम फॉर्म में है या मिनिमम है या फिर आपका आइटम, इसे डिस्प्ले करने का काम करेगा मैक्स एंड मिन फंक्शन। हमने यहाँ पर लगाया, अभी मैंने एक आपकी डिक्शनरी बनाई है 118 236 3 416, ये बनाई है। अब मैं यहाँ लिखती हूँ प्रिंट मैक्स डी डॉट आइटम्स। आइटम फंक्शन आपको क्या रिटर्न करता है, आपको ध्यान होगा मैंने बताया था लिस्ट ऑफ टपल्स के फॉर्म में आपको डेटा रिटर्न करता है। तो यहाँ ये आपसे क्या बोल रहा है, डी डॉट आइटम्स। तो यहाँ पे तो ये आइटम्स आ गए, बट कौन सा आइटम रिमूव प्रिंट करेगा, ये मैक्सिमम। तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा हमारा मैक्सिमम है, 36 वाला। तो उस केस में मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, 236।
ठीक है। उसके बाद एज इट इज मेन डी डॉट आइटम्स दिया हुआ है, तो आपके आइटम्स में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है ये उसको दिखाएगा किसके फॉर्म में, लिस्ट ऑफ टपल्स के फॉर्म में बेटा। आप लोगों को ये समझ में आया? इसके बाद यही फंक्शन अभी और भी है, यहाँ पर सिर्फ इतना फिनिश नहीं हो जाता। अगर मैं इसमें सिर्फ ये ले लूं कि मैक्स डी, सिर्फ इतना मैंने आपको छोड़ा, आप लोग यहाँ पर इतना लिखिएगा कि मैक्स डी। तो मैक्स डी क्या करेगा, आपकी जो सबसे मैक्सिमम डिक्शनरी की वैल्यू होगी ये उसे रिटर्न करने का काम करेगा। तो अब आपका जो नेक्स्ट है वो है मैक्स डी। अगर हम सिर्फ यहाँ पर लिखते हैं मैक्स डी, तो आपको जैसा आपको लिखा है कि रिटर्न्स की हैविंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो आप ये बताइए मैक्सिमम वैल्यू किसके पास है, 2 के पास, मिनिमम वैल्यू किसके पास है, 3 के पास, तो ये इसे रिटर्न करने का काम करेगा, यानी कि की रिटर्न करेगा। अगर यही चीज मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपकी डी डॉट वैल्यूज के थ्रू, तो डी डॉट वैल्यूज के थ्रू आप क्या कर देंगे बेटा, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वैल्यूज क्या बताएगा, आपकी वैल्यू के फॉर्म को ही तो बताएगा। तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है ये उसे डिस्प्ले करने का काम करेगा, और जो सबसे मिनिमम वैल्यू है ये उसे बताने का काम करेगा। ये हो गया आपका मैक्स एंड मिन फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है बेटा आपका सॉर्टेड फंक्शन। सॉर्टेड के थ्रू हम क्या करते हैं, हम हमारी डिक्शनरी को सॉर्टेड फॉर्म में लेते हैं, मतलब अरेंज करते हैं असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है, उस एग्जाम्पल में किस तरह से आपके आउटपुट्स आएंगे वो देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी बना ली है, S1 80, S2 78, S3 76, L1 इक्वल टू सॉर्टेड डी। जब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सॉर्टेड डी, तो बेटा ये ध्यान रखना जब आप इसे चेंज करेंगे तो इसमें जो आपका डेटा होगा वो लिस्ट के फॉर्म में आएगा। तो हम जैसे ही लिखेंगे L1 इक्वल टू सॉर्टेड डी, तो ये मेरा जो रिजल्ट होगा वो क्या करेगा, आपकी लिस्ट के फॉर्म में आएगा, और ये यहाँ पर क्या देगा आपको, सिर्फ और सिर्फ आपकी की ऑब्जेक्ट S1 S2 S3। बच्चों मैंने यहाँ पर ये नंबरिंग की थी इसीलिए ये S1 S2 S3 था। अगर यहाँ आपकी नंबरिंग आगे पीछे होती, जैसे 3 2 1 होता, तो यहाँ पर आपका 1 2 3 के ही फॉर्म में आता, ये आपकी सॉर्टेड हो जाती। नाउ द सेकंड वन आपका जो है वो है L2 इक्वल टू डिक्ट सॉर्टेड डी डॉट आइटम्स। आइटम्स की और वैल्यू का पेयर बताता है, और किसके फॉर्म में, लिस्ट ऑफ टपल्स के फॉर्म में, लेकिन मुझे आंसर चाहिए डिक्शनरी में, इसीलिए क्या है मैंने यहाँ पे डिक्ट फंक्शन लगाया। डिक्ट फंक्शन आपका क्या करता है, आपकी लिस्ट को, आपके टपल को, किसी को भी डिक्शनरी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ जो डेटा होगा वो लिस्ट के फॉर्म में आएगा, लेकिन जैसे यहाँ पे डिक्शनरी लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगी, डिक्शनरी। आइटम सेपरेट हो रहा है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, S1 80, S2 78, S3 76। और फिर जब हम यहाँ लिखते हैं डी डॉट वैल्यूज एज इट इज, नेक्स्ट वाला डी डॉट वैल्यूज प्रिंट L3, तो बेटा अगेन मैंने सिर्फ प्रिंट लिखा है, कोई डिक्ट नहीं लगाया है, तो मेरा जो आउटपुट है वो किस में आएगा, लिस्ट के फॉर्म में आएगा। और अब यहाँ जब अरेंज करेंगे तो वो क्या है, 76 78 80, क्योंकि ये है हमारा वैल्यूज का फॉर्म, इसीलिए ये हमारा अरेंज हो गया। और जब हम आगे देखेंगे तो ये कीज पे काम कर रहा था, इसीलिए कीज हमारी डायरेक्ट 1 2 3 से ही आई। नेक्स्ट फंक्शन है बेटा हमारा सेट डिफॉल्ट फंक्शन। सेट डिफॉल्ट फंक्शन क्या करता है, आपकी जो कोई स्पेसिफाइड कीज होती है उससे रिजल्टेंट जो वैल्यू है ये उसे डिस्प्ले करने का काम करता है। बट अगर कोई की आपने नहीं दी है तो अगर उसकी जगह आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकें या असाइन करना चाहें तो वो आप कर सकते हो। तो सेट डिफॉल्ट फंक्शन बस यही बताता है, द वैल्यू ऑफ द आइटम्स विद द स्पेसिफाइड की, इफ द की डज नॉट एग्जिस्ट टू इट इंसर्ट द की विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं आप लोगों को पूरा समझा रही हूँ बच्चे। ये जैसे मैंने एक डिक्शनरी ली है कि नेम शिवम एज 18, मैंने ये एक डिक्शनरी बनाई है। प्रिंट डी अगर मैं करती हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, मुझे यहाँ पे नेम रिटर्न करेगा, और इसके साथ ही साथ ये मुझे यहाँ पर क्या रिटर्न कर देगा, एज रिटर्न कर देगा बेटा, दिस वन। ठीक है, उसके बाद मैंने एनी नाम का एक वेरिएबल लिया जहां डी डॉट सेट डिफॉल्ट नेम नॉट स्पेसिफाइड, एजी डी डॉट सेट डिफॉल्ट एज नॉट स्पेसिफाइड, दो दो चीजें लिख रही हूं मैं। जेंडर इक्वल टू डी डॉट सेट डिफॉल्ट जेंडर नॉट स्पेसिफाइड, ये सारी चीजें हमने लिखी हैं। अब जब मैं यहाँ पे करती हूँ प्रिंट एन ए, तो ये मुझे यहाँ पे रिजल्ट क्या देगा, शिवम।
जब मैं लिखती हूँ एज तो ये मुझे रिजल्ट देगा 18। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी में मैंने नेम और एज दोनों ही की असाइन किए हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रिंट जेंडर तो ये मुझे देगा नॉट स्पेसिफाइड। क्यों? क्योंकि मैंने तो जेंडर नाम की कोई भी एक की बनाई नहीं है। तो सेट डिफॉल्ट क्या करता है, आपकी एक डिफॉल्ट वैल्यू आपकी डिक्शनरी में डिस्प्ले कराता है। ओके बच्चों, आपका जो लास्ट फंक्शन है डिक्शनरी का वो है आपका फ्रॉम की फंक्शन। फ्रॉम की फंक्शन आपका एक फंक्शन होता है जो आपकी कीज के थ्रू एक प्रॉपर एक नई डिक्शनरी बनाता है जिसकी वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं, जो आपकी डिफॉल्टेड असाइन होती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको लिखा है इज यूज्ड टू क्रिएट डिक्शनरी फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ कीज and the value passed to this function is a default value for all the defined indexes else none is assigned। मतलब आपका ये है कि अगर आपकी कोई भी वैल्यू असाइन नहीं है तो आप उस जगह पर नन रिटर्न करेंगे या नन आपका डिस्प्ले होकर आएगा। जैसे मैंने आपको 3 एग्जांपल लिखे हैं बेटा, उन तीनों एग्जांपल्स में देखिए मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया है कीज टपल या लिस्ट के फॉर्म में होंगी। तो हमने यहाँ पे लिखा K1 1 2 3 4 लिस्ट के फॉर्म में और V1 100। नाउ D1 इक्वल टू डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज K1 V1। तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा, ये मुझे आउटपुट देगा 1 कोलन 100, 2 कोलन 100 as it is 3 कोलन 100 and 4 कोलन 100। तो इसने क्या किया, थ्रू द फ्रॉम कीज फंक्शन हमने हमारी एक नई डिक्शनरी क्रिएट की जो हमें की और वैल्यू के थ्रू इंसर्ट कराई गई थी। एज इट इज K2 के अंदर मैंने टपल के फॉर्म में डेटा स्टोर किया ABC और वैल्यू लिख दी अनडिफाइंड। नाउ D2 इक्वल टू डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज K2 V2 किया तो ये फिर से एक डिक्शनरी लेगा जिसमें A कोलन और लिखकर आएगा अनडिफाइंड। बेटा मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग पूरा देख लीजिएगा एज इट इज B कोलन अनडिफाइंड। इसी तरह से ये आपका आगे प्रिंट करेगा। अब जब मैं नेक्स्ट डिक्शनरी ले रही हूँ, आप कहते हैं मैम आपने की को तो टपल और लिस्ट के फॉर्म में ले लिया, मान लीजिए अगर हमारी वैल्यू भी टपल और लिस्ट के फॉर्म में हो तब हम क्या करेंगे, तब हमारा किस तरह से आउटपुट आएगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे की और वैल्यू इंसर्ट किया है डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज की3 कॉमा V3 लिखा है, तो उस केस में मेरी जो डिक्शनरी बनेगी वो होगी 100 1 2 3 4 कॉमा 200 1 2 3 4। यानी कि जो आपका वैल्यू का फॉर्म है ना बेटा, आगे आप ऑन कर लीजिएगा एंड सो ऑन। आप इसमें देखेंगे तो वैल्यू का फॉर्म है वो लिस्ट है, इसीलिए इसने मुझे क्या रिटर्न करके दिया, इसीलिए इसने मुझे यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म में मेरी वैल्यू रिटर्न करके दी। अब इन केस अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो उस केस में मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, नन। ठीक है, यहाँ मैंने आपको कुछ भी नहीं लिखा, बस मैंने K3 करके छोड़ दिया है, तो उस केस में मेरे पास यहाँ पर आउटपुट में क्या लिखकर आएगा, नन। तो यही आपको बोला गया था, यही सारा कंप्लीट है बच्चों। आप लोगों के यहाँ पर डिक्शनरी के सारे फंक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों को इस चैनल में जितना कुछ भी बताया जा रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और अपने कमेंट भी बताइएगा जिससे मुझे पता चले कि आपको कहीं प्रॉब्लम है तो मैं उसे और दूसरी तरह से समझा सकूं।